अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। बहनों भाइयों, अभी जो आप देख रहे थे जिन वीडियोस के, ये कश्मीर के नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ लोकतंत्र आज लूट लिया गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और इस बात की पुरजोर वकालत करता हूँ कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र मर्यादा और सम्मान से चलता है, लोकतंत्र कानून का पालन करने से चलता है, लोकतंत्र एक दूसरे के सम्मान और जनता की आवाज से चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर दिया और हिंसा का जिस प्रकार से तांडव हुआ यह अपने आप में स्तब्ध कर देने वाला है। और भी उस पार्टी के कार्यकाल में यह घटना हुई जो शासन शुचिता, भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ मैंडेट लेकर आई थी और उसने अपनी ही सरकार के कार्यकाल में हिंसा का ऐसा तांडव रचा कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। हमारे जैसे पत्रकारों ने पिछले 2 दशक में इस प्रकार के दृश्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान नहीं देखे जो कुछ आज देखने को मिला। यह हैरान करता है, यह हतप्रभ करता है, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है, यह जनता की आवाज का दमन है, यह विपक्ष की आवाज को कुचलना है, यह महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और जो कुछ भी आज मीडिया के साथ हुआ वो अपने आप में स्तब्ध कर देने वाला है। क्या महज चुनाव जीतने के लिए, महज कुछ सीटें जीत लेने भर के लिए कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्तारूढ़ दल क्या लोकतंत्र को कमजोर कर देगा? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जवाब है हां। लोकतंत्र का कोई तो लोकलाज होना चाहिए, कोई भी एक सीमा होनी चाहिए। हम नौकरशाही से उम्मीद नहीं करते हैं, हम पुलिस से उम्मीद नहीं करते हैं, हम डीएम और एसपी से उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से हम उम्मीद करते हैं जिनको जनता चुनती है, जिनको चुनकर सरकार में लाती है, हुकूमत करने के लिए आदेश देती है जनता। आज उसी जनता के मैंडेट को जिस प्रकार से रौंदा गया, जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जिस प्रकार से सरेराह महिला की इज्जत तार तार की गई, जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमला हुआ, विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष पर जिस प्रकार से कातिलाना हमला किया गया, यह अपने आप में उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। यह बात बहुत व्यथित करती है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, बहनों भाइयों बिगड़ती हैं। अगर हम इस देश के लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजों को अलाउ करेंगे, अगर हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि एक न्यू नॉर्मल होगा। आपको इसको बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी अगर आप यूं सब देखते रह गए तो। किसी भी बात की कोई लिमिट होती है और वो लिमिट लगातार लोकतंत्र में खत्म होती जा रही। मैं हैरान हूं ये सब देखकर। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं, आज उसका नामांकन है। 823 पदों के लिए 76,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य वोट डालेंगे। और आज जिस प्रकार से हिंसा का तांडव सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर किया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार की घटनाक्रम, सरेराह पुलिस के सामने अपहरण हो रहे हैं, पुलिस के सामने फायरिंग की जा रही है। सीतापुर की घटना, 1 घंटे तक हथगोले, बम, गोलियां चलती रहीं, सड़क पे बिछे पड़े थे लोग, लाठीचार्ज, हंगामा, मारपीट, और पुलिस ये सब देखकर मूक दर्शक थी। किसके इशारे पर पुलिस शांत बैठी थी और कानून व्यवस्था के साथ खेलने दिया गया? मैं हैरान हूं इस बात से। एक पिछड़े समाज की महिला एक प्रत्याशी के नॉमिनेशन की प्रस्तावक बनकर जब लखीमपुर खीरी जा रही थी ब्लॉक के भीतर, उस महिला की इज्जत को तार तार किया गया, उस महिला के वस्त्र नोचे गए, उसका चीरहरण किया गया, उसकी साड़ी धोती खोली गई, और यह सब कुछ पुलिस की आंख के सामने हुआ। क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को सम्मान से रहने का हक नहीं है? आप किसी की भी इज्जत सरेराह तार तार कर देंगे? और वो पार्टी जो ये दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ड्रामा किया जाता है और महिलाओं की इज्जत को सरेराह लूटा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों पर एनएसए लगा और एक दलित, एक पिछड़े समाज की महिला की इज्जत के तार तार करने वालों के घर क्या गिराए गए? नहीं गिराए गए। इनको सत्ता का संरक्षण हासिल है क्योंकि इन्हें किसी कीमत पर जीत चाहिए। यह जीत भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बुनियाद को हिला देने वाली है।
और अगर हम आप सब यूं ही चुप रहे तो यकीन मानिए कि यह सब न्यू नॉर्मल होगा उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी करके ये जा रही है, कल को ये सरकार में नहीं होंगे, दूसरे दल आएंगे, वो और भी ज्यादा खूंखार तरीके से डेमोक्रेसी पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टी ये मानक स्थापित करके जा रही है तो दूसरी पार्टी इससे ज्यादा करने की कोशिश करेगी। इस तरह तो पंचायत चुनाव को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार प्रायोजित हिंसा और सरकार प्रायोजित अपहरण, सरकार प्रायोजित एक महिला के चीरहरण की कोशिश, यह महिला समाज का अपमान है, यह लोकतंत्र का अपमान है, यह समाज का अपमान है, यह हिंदुस्तान का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है और इस अपमान को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह अस्वीकार्य है। एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को जीतने के लिए आप एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे? वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है। कल्पना करो कि अगर तुम्हारे घर के लोगों के साथ 20 सड़क ऐसा व्यवहार होता तो इस वक्त तुम क्या कर रहे होते? विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता? बेहद विनम्र सम्मानित व्यक्ति, 70 साल की उम्र उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को लेकर वो ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरने जा रहे थे। उनको अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनसे बदतमीजी की गई माता प्रसाद पांडे के साथ सिद्धार्थनगर में। पांडे जी बेहद विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन। जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, वो कभी भेदभाव नहीं करते थे सदन के भीतर। आज उनके साथ क्या हुआ? सरेराह उनका हाथ पकड़कर अपमानित किया गया, मारने की कोशिश हुई पांडे जी को। आप देखिए वीडियो में, पांडे जी की गाड़ी तोड़ दी गई। पूरे पूर्वांचल में पांडे बाबा बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन उनका अपमान इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक संस्था का अपमान है, यह उत्तर प्रदेश की असेंबली का अपमान है, यह एक व्यक्ति का अपमान है, यह एक जाति का अपमान है, यह एक विद्वता का अपमान है। इस प्रकार के अपमान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतने के मकसद से आप किसी का अपमानित नहीं कर सकते हैं, किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। और अगर मीडिया इसकी कवरेज करे तो कन्नौज के भीतर एबीपी चैनल के रिपोर्टर नित्या मिश्रा के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। नित्या मिश्रा की हत्या करने की कोशिश की गई। क्यों की गई? क्योंकि नित्या मिश्रा वहां पर हो रहे घटनाक्रम की कवरेज कर रहे थे। उनसे जान से मार डालने की कोशिश हुई और वर्दी पहने पुलिस वाले देखते रहे। एक पत्रकार की हत्या की कोशिश की जा रही थी। सत्तारूढ़ दल के दो लोग पिल पड़े थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। किसी तरह जान बचाकर नित्या मिश्रा पत्रकार वहां से भागा। फिर चलिए एटा, आज तक के पत्रकार देवेश राघव के साथ जो कुछ हुआ स्तब्ध कर देने वाला है। अचानक से देवेश राघव पर कवरेज के दौरान सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हमला बोल दिया। उनको मारने की कोशिश हुई, उनका हाथ फट गया, उनके पैर में चोट आई, उनके सिर पर वार करने की कोशिश हुई थी, यानी हत्या करने की कोशिश। पत्रकार मारे जा रहे हैं, महिलाओं की साड़ियां फाड़ी जा रही हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है। विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष को सरेराह मारा जा रहा है, गोली बम बंदूक चल रहे हैं। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपने पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनको जीत किस कीमत पर चाहिए। क्या यह जीत का तरीका होता है कि आप हिंसा का सहारा लें? क्या सरकारें हिंसा करा सकती हैं? आज यह प्रमाणित हो गया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस की मौजूदगी में गेट के भीतर से प्रत्याशी के अपहरण का प्रयास हुआ, उसका वीडियो वायरल है। पुलिस खड़ी हुई है। फतेहपुर के भीतर तमंचा लगाकर, कट्टा लगाकर पुलिस के सामने प्रत्याशी का अपहरण हो रहा था। क्या कर रही थी पुलिस? बात बात पर मामूली धाराओं में लोगों का घर गिरा देने वाले, लोगों को जेल भेज देने वाली पुलिस आज हाथों में चूड़ियां पहनकर खड़ बैठी थी जब महिलाओं की इज्जत लूट रही थी। किस काम की है तुम्हारी नौकरी? किस काम के लिए है तुमने शपथ, जब तुम्हारे ही सामने मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो, लोकतंत्र लूटा जा रहा हो? इसका जवाब
उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर मांगना चाहिए, सत्तारूढ़ दल से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए कि क्या इस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे? क्या यह नारा था? न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। गुंडा राज की तस्वीरें सार्वजनिक हैं और भ्रष्टाचार कोरोना काल में भी दलाली खाई गई है। 10 लाख की वेंटिलेटर मशीन 22 लाख में, 14 लाख की RT-PCR मशीन 50 लाख में खरीद की दलाली खाई गई। और कितने उदाहरण चाहिए? गुंडा राज की तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश ने देख ली और भ्रष्टाचार आपके सामने है। लोकतंत्र में बहनों भाइयों, इस प्रकार की स्थिति को सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने स्वीकार करना सीख लिया तो ये एक न्यू नॉर्मल होगा। मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने। समाजवादी पार्टी के तमाम दर्जनों जिलों में पर्चा आज क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का नहीं डालने दिया। पहले तो नामांकन पत्र नहीं दिया, नामांकन पत्र दिया तो चालन फार्म नहीं दिया, चालन फार्म दिया तो फाड़ डाला, प्रस्तावक समर्थक गए तो उन्हें दौड़ा के मारा, अगर टीवी वाले उसको दिखाने गए तो उनको पिटवा दिया। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को के जो प्रणाली है इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जैसे हम उतरे तैसे इनके गुंडे हम लोगों पर कूद पड़े और इनको मार के पर्चा लिए थे। पारे बहुत छीना झपटी हुई, लेकिन मार के इनका कमर पकड़ के छीन लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। गाड़ी भी मेरी पूरी तोड़ दी। और ये सब जो हो रहा है ये यहाँ स्थानीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है। हमारे हाथ से फार्म खींचने का प्रयास किया, फार्म खींचा, उसी खींच में मैं गिर पड़ा और जिससे मेरा कपड़ा जो है वो कीचड़ में सन गया था। प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे। ये रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी अराजकता करने की उसकी इच्छा अब भी जा नहीं रही है। आज पूरी तरह से पराजय, जैसे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी अपनी पराजय देखने के बाद समाजवादी पार्टी जगह जगह स्वांग रच रही है, षड्यंत्र कर रही है और हार की हताशा में उपद्रव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। जो भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस कठोरता से कार्रवाई करेगी। विपक्ष के दिग्गज और बड़े नेताओं के साथ मारपीट। लालजी वर्मा 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता सदन रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में, उनके साथ इस प्रकार का लज्जाजनक व्यवहार। इस तरह की चीजों को मैं फिर से कहता हूं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। संजीव मिश्रा मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से।